नमस्कार मित्रों। बहुत छोटा सा क्लिप। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। ये वाक्य हैं चाणक्य के। सेंटेंस बहुत छोटा है, बहुत गहरा मर्म छुपा हुआ है। शिक्षक का तात्पर्य क्या है? अपार ज्ञान अर्जित करके जितने अच्छे माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, वो एक शिक्षक का आभूषण होता है। जितना अधिक ज्ञान अर्जन कर सके, डिग्री के माध्यम से पीएचडी करे, शोध पत्र प्रकाशित करे, पीएचडी गाइड करे, जितना ज्ञान वो उस विषय का प्राप्त कर सकता है, मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि मैं अभी समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत पढ़ लिख गए हैं। लेकिन जब आप अपने विषय की गहराइयों में जाएंगे, तब यह एहसास स्वाभाविक है कि मैं अभी समुद्र की बूंद भी कहलाने के लायक नहीं। शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो पवित्र मन से, पवित्र चरित्र से शिक्षा के धाम में या जहां कहीं है, शिक्षा का सही माध्यम से, अपार ज्ञान से, अपार अभिव्यक्ति से और अपनी अपार बुलंदी से विद्यार्थियों तक ज्ञान को प्रेषित करे। लेकिन जो एक शिक्षक का सबसे बड़ा आभूषण है, वो उसकी निर्भीकता है, उसका आत्मविश्वास है। यदि आपके पास अपार ज्ञान है, असीमित ज्ञान है, आप बहुत अच्छी तरह प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास और निर्भीकता की कमी है, तो कहीं ना कहीं पूर्ण शिक्षक बनने में हम अधूरे हैं। और एक निर्भीक शिक्षक का यह सबसे पहला कर्तव्य होता है, चाहे वो किसी की नीति हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, विश्वविद्यालय की हो, विभागाध्यक्ष की हो, जो कोई नीति सही है उसका पूरे नमन के साथ उसको स्वीकार करे, और जो कोई गलत नीति है उसका मधुर वचनों में, कठोर वचनों में, नहीं तो एक शिक्षक की बुलंद आवाज से गलत निर्णयों को गलत प्रमाणित करने का साहस करे। ये साहस, ये आत्मविश्वास, ये डेयरिंग एक शिक्षक का सबसे बड़ा आभूषण होता है। नमस्कार।